बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है, देख बड़ी मुश्किल से तूने रब रास्ते को पाया है। ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से, ये रब रास्ता खो ना जाए कहीं तेरी नादानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की बाहर की कुर्बानी से। वक्त के दायरे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को, वक्त के दायरे में बहने दो टूटी फूटी कश्ती को। तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से, तूफानों से बच निकला है कौन अपनी मनमानी से। बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से, बड़े चलो हल हो जाएगी मुश्किल भी आसानी से। भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो, हीरा मोती लेकर काहे मन का चैन गवाते हो। मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से, मन का चैन मिलेगा तुमको सतगुरु की वाणी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका प्यास बुझाए कैसे प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से।
भीतर की दुनिया सुधरेगी बाहर की कुर्बानी से। हीरा मोती लेकर मन का चैन, मनी का चैन तो हम लोग बाहर फंसे रहते हैं इंद्रियों की आसक्तियों में, बाहर की चाहनाओं में। शरीर को ही तो पालने में लगे हैं, शरीर की हर समय इच्छा पूर्ति में तो लगे हैं। उसी इच्छा पूर्ति के कारण अशांत। जब गुरु मिला तो उसने क्या है, सत्य की वाणी अंदर, क्योंकि वो सत्य से ही जुड़ा हुआ है, गुरु सत्य से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने क्या किया, सत्य की वाणी ही बताई। सत्य की वाणी को ही अगर हमने माना तो उसके विचार से हमने अपने आप को रोका तो हमको तुमको क्या मिला, अंदर शांति, अंदर संतोष मिला, अंदर उसका आसरा। नहीं तो बाहर कितने भी आश्रय पकड़ लो, पता नहीं कौन सा आसरा कब टूट जाए, पता नहीं। लेकिन एक गुरु जी का आसरा पकड़े हैं तो निश्चिंत रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि कोई जाए कोई आए कोई वो हो, हर एक में उसको ही देख के काम करते हैं, उसी को देख के व्यवहार करते हैं, तो आराम रहता है। तो बोले आराम का है, क्योंकि उसको देखने का है। अंदर अंदर क्या है, अंदर वही तो है, अपने अंदर से मिले रहे। मेरे गुरु जी यही तो बोला है कि तुम बाहर के दर्शन ना करो, नाम रूप का दर्शन ना करो। नाम रूप के अंदर जो मैं बैठा हूँ साक्षी रूप में, उसको देखो, उससे बातचीत करो। तो जब नाम रूप से हटके उस साक्षी से बातचीत करते हैं तो बोले अपना तो अपने पराये भी अपने लगने लगते, सारा संसार अपना लगता है, कोई लगता ही नहीं है कि गैर है। ऐसा महसूस होता है कि जिसके पास नहीं तो इंसान सोचता है अरे फलानी जगह जा रहे हैं, वहाँ कौन क्या करे, क्या इतना सामान भी ले चले, ये भी ले चले, वो भी ले चले, साथी भी ले चले, सब ले चले, पर मिले ना मिले जंगल में कहाँ कौन। लेकिन जो भक्त होते हैं वो जो भगवान पर आश्रित होते हैं, क्योंकि वो ही तो प्रकट होता है। कल गुरु जी कैसे बोल रहे थे, मन में था कोई चीज बनानी थी, ये चाहिए था, लेकिन खरीद नहीं पाए, क्यों, टाइम नहीं मिला, कहीं और सत्संग में या कहीं और चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ, लौटे घर तो देखा डिब्बा रखा हुआ है सामने, तो बड़े आश्चर्यचकित रहे, किसने रखा, बाबू जी ने बताया, मैं सिगरेट ले रहा था तो मैंने खरीदा। गुरु जी को भक्त जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा ध्यान तो रखते हैं, किस समय में ये बात याद आई थी, कैसे हुआ, मेरे मन में आया था लेकिन नहीं ले पाया, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में जा रहे थे, टाइम नहीं था, लालच नहीं था, लोभ नहीं था कि कोई आके दे जाए, लेकिन क्या था, टाइम नहीं मिल पाया लेने। तो भगवान किस रूप में प्रकट हो गया, लहर पैदा करी बाबूजी के अंदर, उन्होंने ला के रख दिया। तो ये हम लोग सब दृष्टांत सुन लेते हैं, दिमाग में याद नहीं रख पाते हैं कि हमें समय पे इनका सदुपयोग हमें भी करना है, इन्हीं का उपयोग करना है। यही तो मिस्टेक हम सबसे हो रही है, क्योंकि हम बाहर के तल पर ही जुड़े हुए हैं, बाहर देह में ही सब जगह जुड़े, देह से ही, नाम रूप से ही हम व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी नाम रूप में बैठे हैं तो व्यवहार भी नाम रूप से ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा हुआ तो अच्छा हो गया, बुरा हुआ तो बुरा हो गया, नहीं बोला तो हम भी नहीं बोले, या नहीं बोल रहे हैं तो गुस्से के कारण नहीं बोल रहे हैं, या इसलिए नहीं, मतलब बहुत सारी बातें बाहर की चल रही, बाहर की बातों में ही तो फंसे पड़े। मतलब मटके में ही तो फंसे पड़े हैं, मटका ही तो है, नाम रूप मटका है,
मटका प्यास बुझाता है किसी की, उसके अंदर जो पानी होता है वो शीतल हो जाता है, मटके के अंदर का पानी वो प्यास बुझाता है। तो उसी की तो जरूरत हम लोगों को भी है। शरीर हमारी प्यास कभी नहीं बुझा सकेगा। शरीर के तल पर हम हमेशा कुछ भी मिल जाए, कुछ भी संसार का हमें मिल जाए, कितने हमारे साथी हो जाएं, कितने हमारे को पैसा मिल जाए, कितना जमीन जायदाद जेवर सब मिल जाए, कितना बड़ा बड़ा पद मिल जाए, लेकिन अतृप्ति हमेशा रहेगी तो रहेगी, क्योंकि अंदर के पानी से तो हमारा परिचय ही नहीं हुआ है। परिचय जब हो जाता है तब क्या होता है, तब तो मजा आने लगता है, तब तो अंदर बोले, तब तो बोले जहाँ जाओ वहीं अपनापन मिल जाएगा। जिस रुख में बयार बह रही हो उधर ही चले जाओ, तो बोले वहीं मिल जाएगा, वहीं परमात्मा का आसरा मिल जाएगा, परमात्मा दिख जाएगा। ऐसा ये ज्ञान गुरु जी ने हम लोगों को बताया है और इसमें टिकाने का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने रात दिन हमारे साथ बहुत मेहनत है, क्योंकि एक एक कुर्बानी याद आती है, कितनी मेहनत कर हम सबके लोगों को कहा कि अंदर की दुनिया में हम पहुंचते, पानी हमें मिले, पानी अपने ही अंदर है, लेकिन अंदर जाने का तरीका नहीं है। यही तरीका राह गुरु के विचार है, वचन, उन्हीं से हम झांक पाते हैं। जब हम अंदर की प्यास को से तृप्त होने लगते हैं अंदर के पानी से, तो बाहर की कुर्बानी तो चाहिए, बाहर मतलब इंद्रियों की कुर्बानी तो चाहिए गुरु के विचार से, अपने मन के विचार से नहीं, गुरु के विचार। जितना गुरु जी को देखते हैं उतना देखो तो सारा जहान तुम्हारा हमारा हो जाता है। सब जगह अपनापन, हर एक अपना हो जाता है। कितना छोटा सा मार्ग है, लेकिन बुद्धि कितना बड़ा मार्ग, कितना लेंदी कर देती है, कितना बड़ा कर देती है, इतना लंबा हो जाता है कि मार्ग मिलता ही नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से किसी सामने वाले को रिझा लें। इतनी मेहनत, सोच के देखो बाहर की तरफ पर कितनी मेहनत है, तो अंदर कोई मेहनत नहीं है। गुरु के विचार से अपने ही गुरु को हर जगह देख लिया, बोले एक मोबाइल में भी देख लिया, एक मेज में भी देख लिया, एक कुर्सी में भी देख लिया, तो बोले एक छिपकली में भी देख लिया, चीटी में भी देख लिया, सब में देख लिया, तो क्या करेंगे, बच जाएंगे। बस बच के काम करते, आराम आती है तो जाके क्या भगवान देख के भिड़ेंगे तो ना, कहानी भी तो है। गुरु जी आप ही ने कहा था कि सब में भगवान है, तो मैंने हाथी में भगवान देखा, लेकिन मुझे तो चोट लग गई। आप ही का कहना माना गुरु जी, उसके बाद भी मेरा नुकसान हो गया। गुरु जी ने कहा महावत भी तो होगा वहां पे, कोई बोल रहा था, बोले हाँ एक बोल रहा था कि बच्चों बच्चों पागल हाथी आ रहा है। बोले क्यों, उसमें भगवान नहीं दिखाई दिया। ऐसे ही हम लोग जहाँ मर्जी होती वहां देख लेते हैं, जहाँ मर्जी नहीं होती वहां नहीं देखते, वहां नाम रूप में हम पड़े रहते हैं, और नाम रूप में पड़े होने के कारण ही हमारी शांति हमसे भंग होती है, हमारा आनंद हमसे जुदा होता है। हमारे ही अंदर सब है, लेकिन हमारी सब संपदा हमसे ही, हम उससे जुदा है, अपनी संपदाओं से ही तो हम जुदा है। संपदा पता चल जाए, उसका रास्ता कोई बता दे कि अरे यार तेरे ही घर में है सब कुछ, तो संपदा का छोटी छोटी बातें तो होती, संपदा का कहना चाहिए संपदा की तरफ जाने के छोटी छोटी बातें, जैसे छोटी छोटी पगडंडियों से चल चल के तो बड़ा हाईवे मिल जाता है। तो बोले बताते हैं ना, क्योंकि हम अटके हैं घर में, तो वो बताता है ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। ऐसे ही है ये कि छोटे छोटे गुरु के विचार को अपनाते अपनाते बड़ा बड़ा रास्ता मिल जाता है, बड़ा भगवान
छोटी छोटी बातों में, नन्ही नन्ही बातों में। दुकान पे बैठे, दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है तो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, सामने वाले को देख रहे हैं, और बुद्धि तो बेविचार कर रही है, अच्छा मेरे पास ये चीज नहीं है तो ये भी मैं रखने लगूंगी, अच्छा ये नहीं है ये करने लगूंगी। और मन खिसियाया जा रहा है कि सामने में कस्टमर है, हमारी दुकान पे कस्टमर नहीं है। बड़ी तकलीफ, बड़ी तकलीफ। लेकिन उस तकलीफ को गुरु मिला हुआ आज जीवन में, इसलिए क्या हुआ, तकलीफ तुरंत सोचा कि क्या, अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे को किसी को देना था? बोला नहीं, किसी को नहीं देना। तुमने आज जो पहनना चाहता पहना, आवाज है यहाँ पहना। तुमने जो खाना चाहता खाया, आवाज है यहाँ खाना खाया। तुम किसी को कुछ देना चाहती थी तो क्या तुमने दिया? आवाज है यहाँ। तो सब आवाज है। तो बोले फिर अब अगर सामने वाले दुकान पे कस्टमर है, तुम्हारी दुकान पे नहीं, तो काहे जल मर रही हो? मन से ही कहा, काहे जल मर रही हो? भगवान है ना, जब जरूरत होगी तो अपने आप ही, जरूरत के लिए हर समय उसको प्रकट करके रहना है कि वो ही है। हम वैसे बहुत कहते हैं आता है कस्टमर, जाता है, आता है भगवान, जाता है, लेने वाला है भगवान, देने वाला है भगवान। लेकिन वैसे हम नाम रूप प्रकट करे रहते हैं। फलाना आए, ढिमकाना आए, तो बोले नाम रूप जब प्रकट कर रहे हैं तो नाम रूप का तो छोटा सा काम है, वो शांति और आनंद या प्रसन्नता थोड़ा दे सकता है, वो तो लेन देन कर सकता है। लेकिन परमात्मा क्या करता है, जब उसको हम प्रकट कर लेते हैं अपनी संकल्प से कि नहीं, मेरे इस कम माल में भी तुम ही, क्योंकि तुम ही तो आते हो लेने, वो जो मेरे पास है उसी की जरूरत बनकर तुम आ जाओगे किसी रूप में, ऐसा संकल्प कर। ये सब अभ्यास है, और जब किया है तभी बता पा रहे, क्योंकि मन तो हमारे पास भी है, तुम्हारे पास भी, सबके पास। और रात दिन मन से जूझना ही तो है, लड़ना मन से, दूसरों से नहीं लड़ना। मन से ही रात दिन लड़ाई लड़ती जाती है, रात दिन लड़ाई। जो गुरु के विचार को अपनाने में मन को शुरू में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। कैसे इसने ऐसा तो किया है, कैसे अच्छा मान ले, कैसे अच्छा मान ले, इसने ये किया है, ऐसे कैसे कर ले, उसने मेरे साथ ऐसा किया। हर बात में दिक्कत थी मन को। लेकिन धीरे 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 गुरु के विचार को कैसे अपनाया, बाहर की कुर्बानी। गुरु जी ने कहा मत दे, तो अपना ध्यान अपने काम में लगाओ, दूसरों के सुनने में ना लगाओ। दूसरे तुम्हारे लिए क्या कहे, तुम इसमें लगाओ कि तुम खुद क्या कर रही हो, क्या कह रही हो, क्या सुन रही हो, क्या देख रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या हाथ से कर रही हो। तुम इसमें लगाओ अपना चित्त, इसमें लगाओ, और जो मैं कहूँ उसके हिसाब से अपनी इंद्रियों को चला। तो गुरु जी ने कह दिया और हमने मान लिया, इतनी गलत ऐसा सरल है। आज तक घिस रहे, आज तक अभ्यास चल रहा है, अब जीवन पर्यंत चलेगा। हाँ, अब अभ्यास में कष्ट, पहले अभ्यास में बड़ा कष्ट होता था, बड़ा टाइम लगता था। अब तो इधर से तीर आया दुश्मन का, उधर से तीर मारा हमने अपने दुश्मन को, क्योंकि दुश्मन कौन है, मन ही दुश्मन है, उसके अलावा कोई और दुश्मन ही नहीं है। तो मन के तीर को गुरु के विचार के तीर से मार दिए। मारते रहते हैं तो आराम में रहते हैं, और अपने मन को अगर जुड़ के रहते हैं तो हर समय तकलीफ में रहते हैं। हमने ये किया, फलाने ने ये किया, अब उसने ये किया तो हमने ये किया। रात दिन नाम रूप में ही तो पड़े हैं, और प्यास बुझाने की बात कर, शांति की बात कर रहे हैं, आनंद की बात कर रहे हैं, उसके सारी दौलतों से अपने को नवाजना चाहते हैं स्वयं को, क्योंकि हम उसके हम सत्संग करते हैं। लेकिन क्या हम उसकी दौलतों के अधिकारी हैं?
क्या हमने अपने आप को मटके से हटाया है? दूसरों को मटके से नहीं हटाना, स्वयं को मटके पन से हटना है। वो अंदर जाने का तो मार्ग ही गुरु के द्वारा निर्दिष्ट है, और वही एक ही है। वन वे ट्रैफिक है, हम जा ही नहीं सकते अपने विचार से अपने में। सिर्फ गुरु के विचार में विचार मिला के हम जा सकते, मतलब छुप के। जैसे गुरु जी कहानी बताते ना, तो बकरी की, तो बोले पुल एक है, दोनों अड़ी खड़ी है, कैसे जाए? बोले एक झुक गई तो दूसरे उस पर बैठ के आराम से चली गई। तो झुकने वाला महान, बैठने वाला बतेगा देखा वो झुका तो मैं आगे बढ़ा, ऐसा बोले देखा गलती उसकी थी। ये तो हम लोग का मन बोलते हैं, किसी की कोई गलती, किसी का कुछ। खेल में कहाँ कुछ गलती है? सही बात, सब सही। खेल में हम अंदर जाके क्या कर रहे हैं, बात वहां पे है। सारी हिसाब किताब वहीं से हो रहा है, क्योंकि अंदर ही वो बैठा है, बाहर नहीं बैठा। बाहर भी तब दिखाई देगा जब अंदर का प्रकट है। गुरु के विचार से अंदर जाने की युक्ति सीखेंगे, अपनाएंगे। युक्ति हम बाहर की है, इसीलिए अतृप्त है, प्यास नहीं है। मटके से ही प्यास बुझाने में लगे हैं। नाम रूप नाम रूप नाम रूप नाम रूप से, नाम रूप ये कर दे, नाम रूप वो कर दे, नाम रूप हमको समझे, नाम रूप हमारी हर बात को जाने, हमारे प्यार को जाने, हमारी भावना को जाने, हमारे उसको जाने। अरे नाम रूप कहाँ जानने वाला? हमारी अब नाम रूप तो कहेगा तो हम तुम्हारी कह रहे हैं, तो हमारी जानो, हम भी तो तुम्हारी भावना से कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं तुम्हें, जानो तो सही, हम अच्छे के लिए कह रहे हैं। तो हम भी नाम रूप में पढ़ के यही बोलेंगे, तुम भी नाम रूप में पढ़ के यही बोलते रहे। नाम रूप में तो अतृप्ति है, मटका में कहीं पानी नहीं है, मटके के अंदर जो पानी है उससे मिलना है, वो गुरु के विचार से ही चल के मिला है। तो बार बार एक ही है साचा दरबार, लेकिन मानना तो साचे दरबार की बात, क्योंकि आए हैं लेने को। इस दरबार में अपनी करने नहीं है, गुरु के विचार को अपनाने के लिए। आता है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। आता है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। आता है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख
गुरु तू भी आकर देख ले, साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। आपकी गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा। पाप की गठरी मत रख सर पर, बोझा बढ़ जाएगा। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मुक्ति कभी ना पाएगा। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। मिलता है सब कुछ यहाँ पर, आजमा कर देख ले। साचा है दरबार गुरु का, तू भी आकर देख ले। आपकी गठरी क्या है? ये मैंने किया, ये उसने किया, यही है पाप की गठरी। कभी अपने को कर्ता मनाते हैं, कभी दूसरे को कर्ता मनाते हैं, और इसीलिए कर्म के जाल में फंसे रहते हैं और कर्म बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते। आत्मा हमारी आपकी मुक्ति का रसास्वादन ही नहीं कर पाती, एहसास ही नहीं कर पाती। तो रसास्वादन क्या करे? मुक्ति का रस है, उसका बड़ा आनंद है। फकीरी में कितना आनंद है, सोचो। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो कितना शाह है, और चाहना, छोटी सी चाहना भी कि कोई मेरा सम्मान करे। हमने इतने अच्छे कर्म करते हैं, हमारा सम्मान करे, हम इतनी अच्छी भावना रखते हैं, उसको कोई समझे। ये चाहना भी क्या होती है, खिसियाहट पैदा कर देती है, क्योंकि कोई समझता नहीं, अपमान कर देता है। हम अपमान से आहत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा को अपने देह में तो जोड़े हैं। हम अपनी चैतन्यता को हमने मान लिया है कि हम यही हैं, मैं ये फलानी, यही। अब ये फलानी को एकदम से निकल जाए हम लोगों के अंदर से, ना मेरे अंदर निकलने वाला, ना आपके अंदर। रोज रोज लेकिन हाँ, प्रैक्टिस उस ओर की कर रहे हैं गुरु के विचार से, तो बहुत बहुत आराम मिलने लगा है। नहीं तो बोले छोटी छोटी बातों में ही बोले तुरंत मैं आ जाती है। तू झगड़ा कर लेते हैं, मैं और तू झगड़ा तुरंत गुरु जी से भी शुरू हो जाता है। बोले वहाँ झगड़ा नहीं, वहाँ जो वो कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, राइट कह रहे हैं, राइट कर रहे हैं। पहले इसमें आना पड़ता है। एक गुरु जी जिसको हम लोग मानते हैं, ये नहीं कि किसी ने हमसे जबरदस्ती करी, हम स्वतः ही झुक रहे हैं उनके आगे। अपनी बोले अपनी मजबूरी है कि कशिश है, उनके आकर्षण उनका है कि हम लोग खींचते हैं, ये उनका आकर्षण है। बोले तुम्हारे दर्शन से दीवाने हो। दीवानगी हमारे अपने अंदर नहीं थी कि हम तुम्हारे दर्शन के दीवाने हो गए। दीवाना, अरे जरा सा मन आ जाता है तो दीवानगी कहाँ चली जाती है हमारी, आपकी खत्म हो जाती है।
गुरुजी ने ऐसा क्यों किया मेरे लिए, ऐसा क्यों किया, ये क्यों बोला नहीं, वो क्यों नहीं किया। कहाँ हमारी दीवानगी उस समय, होश आ जाता है ना। हम तो होश में तो है, बेहोशी का नाटक कर रहे हैं, होश में बैठे हुए। कौन से होश में? मैं के होश में, नाम रूप की होश में। अन्यथा तो कहा ही नहीं, बेहोशी है तो क्या है, वो जहर भी पिला रहा है तो पी रहे हैं, वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमानित को भी सह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी बिना कौन अपमान कर सकता है। कोई और पैदा ही नहीं हुआ जो कर सके। जब तुमको देखना छोड़ देते हैं तभी अपमान हो जाता मेरा, इस शरीर का भी। और जब जहाँ तुमको देखते रहते हैं तो इस बेकार शरीर का भी मान हो जाता है। इसको भी कोई नजर उठा के इस नाम रूप को भी प्रणाम कर लेता है, तो तब ऐसा महसूस होता है ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ तुम हो। क्योंकि तुमको देख के ही आंखों में मुस्कुराहट आई कि तुम ही तो खड़े हो, तो कौन अपना नहीं है, तुम ही तो सब जगह हो। तो आंखें मिली तो एक अपनापन महसूस हुआ, क्योंकि सब तो अपने हैं, सारा संसार अपना है। क्योंकि एक नूर से सब जग उपजा, तो कैसे कह दें ये पराया है, ये अपना। तुम तो हर जगह हो, फिर तुम जब हो तो सभी, जब सब तुम्हारे हैं तो सब हमारे भी, क्योंकि हम तुम्हारे। तो ये छोटी छोटी अभ्यास ही तो है दिन भर के, नन्हे नन्हे होते। नाम रूप में आ जाओ तो बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनाना है, बहुत कुछ सुनना है, अपमान भी करना है, मान भी होना है, धर्म भी ये बनता है, ये अधर्म है, बहुत कुछ है, सब कुछ है यहाँ देह के तल पर, सब कुछ है। लेकिन वो बोले गुरु के विचार से देह के तल के धर्म को करते 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 भी कौन से सच्चे धर्म में आए, सच्चे धर्म में घुसते हैं, सच्चे अपनेपन मिले हैं। अब जगह उसका और दिखाई देता है, सब जगह तो है, कहाँ नहीं है। बोले अपमान, लेनदार देनदार, सब में वही तो है। हम लोग मुंह चुराते, लेकिन मुंह न चुराएं, अपने साक्षी को प्रकट करके बातचीत करें तो वहां भी तो वही है, प्रकट हो जाएगा। करके तो देखो, हर जगह एक प्रयोग है, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। ये प्रयोग करके तो देखिए हम लोग, तो वो करने से ही तो होगा। प्रयोग करे नहीं, कह दें भगवान, केमिस्ट्री में जाओ तो दो अलग अलग तत्वों को टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ता है, तो बोले नमक बन जाता है। सोडियम नाइट्रेट को और क्लोराइड को मिलाओ तो बन जाता है, सोडियम क्लोराइड वो बन जाता है। दो को मिला के ही तो बनता है कुछ। ऐसे ही दो तत्वों के मिलने से ही तो आत्म तत्व का दर्शन होता है, फिर परमात्मा तत्व तो सब तरफ ही है। दो तत्वों को मिलना तो पड़ेगा, भक्त तो होना ही पड़ता है भगवान का, गुरु का। तो उसके विचार में अपने विचार ही यहाँ तो मिलाने, और तो यहाँ शरीर तो मिल सकते ही नहीं। तो जुड़े शरीर भी पैदा होते हैं तो कहा था भैया इनको अलग करो, नहीं तो नुकसानदेह है। देखे ना कितने कितने जुड़वा पैदा होते हैं, उनका सर मिला हुआ होता है, किसी के कुछ मिला होता है, यहाँ से कंधा मिला होता है, तो सबको डॉक्टर कहते हैं अलग करो, नहीं तो नुकसानदेह। तो बोले ये मर जाएगा, कभी कभी डॉक्टर ये भी कहता है करने से ऐसा हो सकता है कि मर जाए। बोले हाँ डॉक्टर चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। तो बोले किसकी मौत हो जाती है? हमारे अहंकार, बाकी तो वो तो रहते हैं। तो इधर भी है उधर भी अहंकार, झूठे अहंकार की हो जाते, सच्चा अहंकार तो हमेशा ही रहता है, कभी जाने वाले ही।
कहीं खत्म नहीं होने वाला, कोई मिटा नहीं सकते सच्चे अहंकार को। शरीर को मिटा सकते हैं, अहंकार को सच्चे कैसे मिटा सकते हैं, तत्व को कैसे मिटा। रूप बदल सकता है, पानी का रूप बदल सकते हैं, मिट्टी का रूप बदल सकते हैं, हवा को कैद कर सकते हैं किसी उसमें अपने अनुभव से, अपने प्रयोग से, चतुराई से, बुद्धि की, लेकिन रूप बदल सकते हैं, तत्व नहीं बदल सकते। तत्व है, सोने को आकार दे दो, सोना बदल, रूप बदल सकते हैं उसका, लेकिन तत्वतः सोना तो सोना ही है ना। वो कैसे बदल सकता है, उसको कैसे कोई मिटा सकता है? तत्व को कोई नहीं मिटा सकता, व्यक्ति को मिटा सकता है, मटका फोड़ सकता है, लेकिन अंदर के जो तत्व हैं, आकाशीय तत्व, मिट्टी तत्व, पानी तत्व, वायु तत्व, किसको कौन मिटा सकता है? कोई। वो तो तत्व मिल जाएंगे, लेकिन वासना भटकी हुई है, मन देह में रह के ही प्राण निकल गए तो भैया चारों तरफ पे भटकन है, फिर तो रूप धरना ही पड़ेगा। मटके का सामान कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा ना। अगर पानी ना, उसमें कोई और चीजें हैं इच्छा वासना की, तो उनको तो फिर उठा के रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कूड़े में डालना पड़ेगा कि भाई नहीं गंदा हो गया, कि मिट्टी में मिल गया, टिड्डियां भी थी, गंदी थी मिट्टी, जमीन गंदी थी, फिनाइल से इसको साफ किया था, तो इसमें अगर इसका खाएंगे तो गड़बड़ होगा। हाँ, चने की दाल या अरहर की दाल या दालें हैं, चावल है, तो उनको तो धो लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम, उठा के रख दो। लेकिन और कोई खाद्य पदार्थ बना हुआ हो, उसको बड़ा मुश्किल है, उसको तो बहुत सारी बुद्धि चलती है, हमारी भी, आपकी। तो कैसे हम लोग रख सकते हैं उसको? लेकिन तत्व को कोई नहीं मिटा सकता है। इच्छा वासनाओं के लिए फिर नए नए जन्म धारण करने पड़ते। तो इच्छा वासनाओं को ही तो गुरु जी ने कहा है छोड़ दो। जब मुझसे मिल गए हो, मेरे शरण में आ गई हो, तो बस क्या करो, इच्छा वासनाओं को छोड़ दो। जो मैं कहता जाऊं, जो मैं कराता जाऊं, करती जाऊं, अपने आप तुम्हें सब, जो तुम्हारा मन है वो मैं अपने आप समय पर। और सच बताएं, सपने भी पूरे होते हैं जिनके लिए दूसरे जन्म की आस। ये सपना तो अब इस जन्म में क्या पूरा होगा, क्या पूरा होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? सपना था डॉक्टर बनेंगे, लेकिन डॉक्टर तो बनेंगे, अब तो दूसरे जगह चाहिए। लेकिन उस सपने को भी गुरु के दर पे जाके साकारता का रूप मिला। वहां भी किसी ने बोल दिया, डॉक्टर जी थी, छोटी छोटी बातों के लिए बोले नहीं, डॉक्टर तो बने ही नहीं, प्रैक्टिस तो करी नहीं। बोले अपनी वासना को देखने वाले अगर है तो तुरंत जानेंगे, हाय गुरुजी, ये तो एक बड़ी बड़ी अंदर की चाहना थी, जो समय के कारण जो है ना खत्म हो गई। लेकिन तुमने उसी शब्द को किसी के मुंह से कहला के, मतलब वो ऐसी खत्म कर दी कि उसके बाद ना दवा, ना दारू, ना किसी को देखना, सब भूल गए। उसके बाद से खत्म हो गया, वो इच्छा ऐसी खत्म हुई कि कोई जरूरत ही नहीं रह गई। तो उन्होंने तो बहुत छोटे से में सारा संकल्प सिद्ध कर दिया, और उसके लिए नए जन्म की जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि हमारा खुद से मन हट गया। क्या दवाई देना, क्या बोलना, डॉक्टर को देखा, भूल गए सारी होम्योपैथिक दवाई देने वाले बने, मुझे तो बड़ा फायदा लोगों को मिलता था, लेकिन सब भूल गए। जितने हमारे घर में नौकर महाराज जितने थे, सबको दे दे के सबको ठीक कर दिया, तो बड़ा नाम हो गया। गुरु जी के पास पहुंचे, वहाँ गुरु जी की सब कहते हैं गुरु का घर कुछ नहीं, सिर्फ पर्दा है, सिर्फ पर्दा। और वहाँ जो कुछ भी होता है वो हमारे और आप कल्याण के लिए होता है, या इच्छा वासनाओं के अनुसार के सब देखने वाला होता है। बताओ, वहाँ गुरु जी बीमार,
इतने बीमार कि उनको किसी से आराम ही नहीं आ रहा था। अब हम तो नए नए मुल्ला बने, हमने तुरंत जो है ना गुरु जी को दे दी। मेरे पास दवाई है बहुत बढ़िया, गुरु जी आपको देते हैं, संकल्प देखो कैसा होता है, क्योंकि सबको फायदा हो रहा था तो हमने उनको भी दे दी बड़े विश्वास से। भगवान की कृपा से उन्हें नींद भी आ गई, आराम। दूसरे दिन सत्संग में वो बोले कल गुड़िया ने दवाई दी तो बड़ा आराम आया, कई दिन बाद उसकी दवाई से। अरे इतने में प्रकाश भैया पता नहीं किसी बात पे बोल पड़े, इनका नाम अब डॉक्टर दीदी रख दे। अरे उनकी तरफ हमने ऐसे आंख उठा के देखा और मन में सोचा हे भगवान, इसके लिए मुझे नया जन्म लेना चाहिए पड़ता, क्योंकि ये वासना मेरी अधूरी रह गई थी और अब वक्त नहीं था। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, छोटे से उसके बाद फिर तो कहाँ दवाई की वो किताब गई, होम्योपैथिक की कहाँ वो दवाइयाँ, धीरे 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 सब हार लगने लगा, सब छोड़ दिया, सब बात लगा क्या मतलब बातों में पड़े कि दवाई लेनी है, ये करना करना, मतलब अपने संकल्प से किसी को बीमार करो क्योंकि हमारी दवाई लेना फायदा कर जाती। सब कुछ छूट गया, गुरु जी के में लगे रहे, छूट गए। तो ये दरबार तो ऐसा है, सांचा है, लेकिन वही ना, पहले एक बार सब छोड़ना पड़ता, और छोड़ना भी नहीं पड़ता, सिर्फ गुरु से मति मिला लो, अपनी मति गुरु की मति में मिला लो, धीरे 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 अपने आप समय अनुसार सब हो जाते हैं। कुछ करना ही करना नहीं है, यहाँ तो सब अपने आप, सिर्फ गुरु से मिले रहने की जरूरत है, उसके विचार से मिलने का मतलब उसके विचार से, उसके शरीर से चाहे जितना संपर्क रहे, हम प्यासे की प्यासे रहे, लेकिन उसकी आत्मा में जब मिलने लगे, उसकी आत्मा को जब अपनी आत्मा समझने लगे, अब उसके अपने शरीर को उनका शरीर मान लिया, उनका गुलाम मान लिया। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे, ये नौकरी तो है हुक्म बजाना। माँ बाप की कैसे मानते हैं, तो उनके देवकी तो होते हैं, सास ससुर की मानते हैं, प्यार से मानते हैं, तो कैसे अच्छी नजर मिलती है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती भी मानते हैं तो भी अच्छे ही कहलाते हैं। चार लोगों की बदनामी के डर से मानते हैं तो भी थोड़े से मर्यादा से चलने वाले कहलाते हैं हम लोग। थोड़ा नजर मिलती है माँ बाप सास ससुर की, तो कहीं पूरी तन्मयता से माने, बाहर से भी माने और अंदर से माने कि ये मेरा हित के लिए बोल रहे हैं, तो कितना आराम। कोई समझ दे दे, अकल नहीं होती तो समझ दे देते हैं, हमें बिल्कुल अकल नहीं, बहुत गुस्सा करने पे बड़ी दिक्कत आती, बड़ी दिक्कत आती। गुरु जी से जाके बना के कह ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो गुरु जी कहें बढ़िया सोचो, तुम तो ज्ञान भी ले रही हो और जवान भी हो, जिसके दो दो बेटे जवानी में ऐसे हो जाए, एक जवानी में जाके दिमाग खराब हो गया और एक जवानी में जाके मृत्यु हो गई 30 साल, तो वो माँ बाप तुम्हारी खातिर, तुम लोगों को देख के, तुम दोनों को देख के जीवन जी रहे हैं, तुम उनका क्रोध क्यों देखती हो? ये गुरु जी ने समझ दी। तुम अगर इस जगह होती तो कपड़े फाड़ रही होती, वो फिर भी संयमित तो रह के तुम्हारे हित की कर रहे। अगर ये समझ गुरु जी ने ना दी तो कभी ना कहते हैं, मतलब क्रोध करते हैं, बस यही कहते रहते, क्रोध करते हैं। तो ये सारी समझदारी तो गुरु से मिली है हम लोगों को, अपने आप कौन सी समझदारी नाम रूप के व्यवहार में हर समय उसके बस उसी बातों को देखते रहना गलत।
बातों को मेरे कैसे, क्योंकि ईगो में पड़े हैं इसलिए मैं अपमान कैसे कर दिया किसी ने, वाणी कैसे बोल दी हमारे लिए ऐसी। अरे यार जो हम कर रहे हैं वही तो बोल रहा है दूसरा। तो हमने कहाँ हमारे अंदर में हमारी अंतर्मुखी दृष्टि है, कहाँ हम मन को देखना जानते हैं। हम तो अपने कर्म को ही लेके पड़े हुए हैं, सही गलत अंतर्वृत्ति को कहाँ हम देख पा रहे हैं। क्रोध भी कोई कर रहा है तो उसने क्रोध भी किया, बहस भी करी तो मेरे हित के लिए करी, अहित के लिए नहीं करी। ये कहाँ दिमाग में होता है? ये छोटी छोटी बातें तो नहीं होती दिमाग में। ये दिमाग देता है, ये समझ देता है गुरु। समझदारी हमारी तब है जब हम इससे समझ लेके अपने आप को संयम करें, अपनी सोच को सही, बाहर कुछ नहीं करना, अपनी सोच में संयम है, अपनी सोच को गुरु की सोच से मिलाना, मिला ले बस। देखो क्या, देखो कितना अच्छा लगे, अपने ही अंदर भीगा भीगा रहे, अपने अंदर प्यारा प्यारापन रहता है, अपने अंदर शांति रहती है, अपने अंदर एक ठहराव रहता है, एक संतोष रहता है। अन्यथा बाहर के तल पर तो सिवाय उठा पटक के बच गए। अजमा के देख, तो सब प्रयोग करे हैं ना जीवन में, अब इन प्रयोग को करके भी देखने खुली चुनौती, अंदर जाने से ही शांति, अंदर जाने का अक्ल नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, तो गुरु के विचार से अंदर देखना शुरू करें, मन को देखें, मन की आंखें खोलने तो देखने लग जाएंगे कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, सब अपना पता चलेगा। तो क्या करेंगे? उनके विचार को अपनाएंगे ना? शर्म आती है, बहुत शर्म आती है, मन के ऊपर बड़ी शर्म आती है, क्योंकि बहुत यहाँ बड़ी गंदी मन की सोच बहुत खराब, कभी अच्छी नहीं। वो तो कभी सतोगुण के प्रभाव में थोड़ी देर अच्छा किसी के लिए सोच ले तो बात अलग है, वो भी सतोगुण उस समय हावी होता है इसलिए, नहीं तो तमोगुण ज्यादा हावी है, रजोगुण ज्यादा हावी है। रजोगुण में बस सब अपने अपने लिए करने लगता है, अच्छा कर्म भी करेगा अपने। तमोगुण और ज्यादा गंदा, वो तो सबका नुकसान और अपना भला। रजो अब सतोगुण जो है ना, कभी कभी दूसरों के भले की सोच देता है, कभी कभी दूसरों की भलाई। तो सतोगुण में बरतने वाला भी दुखी ही दिखाई देगा, कभी भी देख ले, बहुत अशांत और बहुत दुखी, क्योंकि उसको कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वो हरे के हित की बात कर रहा है, उसे कोई समझ ही नहीं आ रहा है, इसीलिए वो दुखी है। तो उसका दुख स्वयं से कैसे खत्म होगा कि हमने सही कर्म कर लिया, अब हम प्रसन्न रहे। लेकिन प्रभावित हो जाता है क्योंकि दूसरे के व्यवहार से तो गुणी भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि दूसरा उसके दिमाग में भी है कि ये बेटा 3 गुणों, शरीर के 3 गुण है, 3 गुणों में बरत रहा है, कभी रजो में, कभी तमो में, कभी सत्व में, तो उसी गुण के प्रभाव में बरत रहा है, अपने आप को अच्छा हो गया। भाई जैसा हमने कोई देखो ना डाकू चोर बन जाता है तो बचपन से ही वो डाकू चोर वाली काम करता रहता है। कोई बचपन से ही त्यागी बैरागी होता है तो बचपन से त्यागी बैरागी, कोई बचपन से जिद्दी होता है तो जिद्दी ही उसका स्वभाव होता है, किसी का न मानने का होता है तो न मानने का ही होता है। तो ये सब स्वभाव है, ये कोई गलतियां नहीं है, ये सब हमारे स्वभाव को भाव में कब लाएंगे? जब हम गुरु के विचार को अपनाएंगे। स्वभाव में अब अपने स्वभाव से न जीना है, गुरु जी के विचार से जीना है, तो काम करेंगे वही वाला। इंद्रियों को उसी हिसाब से उठाए बैठाएंगे, चलाएंगे, जैसे जैसे चलाते हैं वैसे वैसे अंदर की प्यास बुझनी। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा।
तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों इतने अरसे से परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। क्यों इतने अरसे से परदेस रहना, जुदाई के गम ना इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। क्यों छोड़ घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छान अकेले। तू बच के द्वंद्वों के घर में आ जा, तू बच के द्वंद्वों के घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने जोई खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिट्टी जुदाई। नदी ने जोई खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिट्टी जुदाई। नदी के बदले बनी वो दरिया, नदी के बदले बनी वो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बनवा हुआ सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नानोर केरे रो प्रेम
के नैनों के मस्त होना, ना ठहरे रास्ते मंजिल को खोना, तू असली अपने नूर में समा जा, तू असली अपने नूर में समा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले, तू शीश दे दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज पाले, तू बनने के राजा महल सजा जा, तू बन के राजा महल सजा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। और हम बुद्धि के जंग को रगड़ के ये रह गया, अभ्यास करना ना गाफिल, यही तो अभ्यास है रात दिन का। बुद्धि के जंग गुरु के विचार से, गुरु रूपी कुछ बैठ लो या कुछ भी लो, साबुन लो या कास्टिक लो, तो जंग निकलती है। तो एक ऐसे ही है खुदी की जंग भी गुरु के वचन, गुरु के विचार से। बोले छोटी छोटी बातों में तुम अपने अरे ये देख लें, मेरा बड़ा मन है देखने का, ये छू लें, अभी थोड़ी देर लेट जाए, अभी थोड़ा देर आँख से देख लें, इसका दर्शन कर लें, बड़ा बढ़िया सीरियल है, बहुत बढ़िया है। खाली है सीरियल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ज्यादा देर देखो तो लगता है वेस्टेज टाइम। तो उसमें कोई क्रिएटिविटी, कुछ अपने को जानने में, तो वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी अपनी आसक्तियों में फंसे पड़े, छोटे छोटे अपना मन पूरा करने में मन है, ये खाने का मन है, ये देखने का मन है, ये सुनने का मन है, अभी बैठे रहने का मन है, बहुत है। तो बोले किसकी गुलामी करना है, राजा इंद्र की, मन की, बुद्धि राजा इंद्र, किसी की गुलामी। अब बुद्धि इंद्र ने हमारी आत्मा को कैद कर रखा है और अपने हिसाब से वो अपनी इंद्रियों से लाभ ले रहा है। लेकिन हम तुम क्योंकि सच्चे नहीं, हम तो गुलाम हैं, तो गुलामी के कारण हम हमेशा अशांत। तो ये गुलामी ही तो गुरुजी ने छुड़ाई, अपने विचार पे चला के। अरे लेटे रहने का पति गया है, कितना दुख है, सोच के देखो, अपने अनुभव से सोच के देखो, किसी के भी जाने का दुख होता है, बहुत ख्यालों में पड़े रहने का मन होता है, उठने का मन नहीं होता है, कुछ करने का मन नहीं होता है, याद सताती है, दुख होता है। लेकिन दुख को पीछे करके गुरुजी के विचार को अपना के हंसना है, क्योंकि दो और सामने ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। नन्हा बच्चा तो जानता भी नहीं है जीवन लड़की को क्या, उसके सामने दुखी मत के पता है क्या क्या पता है।
कौन से उसके, उसको तो न जवानी के भी समझ लेना, किसी ने 5 साल का भी नहीं, कैसे बताएं उसको, कैसे दुख की बात, क्या बोले उससे? बड़ा होगा तो भले समझ जाएगा, लेकिन उससे पहले तो नहीं समझ सकता। तो बोले लेकिन उस सारे विचारों में न रहने देने का काम जो किया हो गुरु जी ने किया। सफाई करो, ये करो, अपना भंडारा साफ करो, पीछे का साफ, हम और देखो बड़ा सफाई करते थे, बहुत लगे रहते थे, लगे रहे कुछ न कुछ करने में, इधर साफ करो, उधर साफ, बहुत इधरी गंदी, फलाना बरामदा गंदा है, उधर बड़ी सामान डाला हुआ है गंदगी से, उसको साफ कर रहे हैं, इसको साफ कर रहे हैं। क्यों? गुरु जी के आदेश कि अपने को जुटाए रखो, इस ससुरे बैल की शरीर की बैल को जुटाए रखो। तो इसे गधे को इतना इतना हको कि ये जब बिस्तर पे लेटो सिवाय नींद के कुछ और विचार न रह जाए, इसकी थकान के कारण। ये गुरु जी का विचार था, मेरा ना, मुझे तो अकल ही नहीं थी। लेकिन हाँ, समझ तब आई जब गुरु जी के विचार को अपनाया तो लगा अरे इन्होंने तो सारे दुखों से निकाल दिए। क्यों? अब बिस्तर पे सिवाय नींद के और कुछ होता ही नहीं था। इतना गधे की तरह शरीर थका रहता था हर समय, जबकि साथी रहते थे बगल में। मजेदार बात है, साथी रहते थे। कभी भी भगवान किसी रूप में अकेला छोड़ा ऐसा नहीं हुआ, किसी दिन उसने अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा सा साथ रहा, लेकिन किसी ना किसी रूप में। लेकिन उसके बाद जितने थे उतने आके रहते थे, 1 मिनट की किसी को फुर्सत नहीं मिले। सारे सत्संगी तो अक्सर कहते थे अपने घर में तो बड़ा टाइम मिलता है, यहाँ तो 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये ज्यादातर सत्संगियों के मुंह से सुनी बात कि हमारे अपने घर में बड़ा टाइम है, यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलता है, 1-2 मिनट का जो बैठ के बात कर सके और टाइम ही नहीं मिलता। तो ये क्या था? ये गुरु जी की युक्ति कि दुख में कैसे बैठे न रहो, अपने इस गधे शरीर को हाँको जरूरत की जरूरत के हिसाब से। ये अक्ल गुरु जी ने दी, ये समझ गुरु जी ने। तो गुरु जी के सरना नवाए तो और किसके आगे सर, किससे नजर और मिलाए? है कहा कोई? किससे नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। आँखों में ताबदीद अब बाकी नहीं रहा, आँखों में ताबदीद अब बाकी नहीं रहा, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। मंदिरों का एहतराम मेरी निगाह में है, मंदिरों का एहतराम मेरी निगाह में है, सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, सर किस तरफ झुकाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। एक तू ही तो है
दिलदार प्यारे सतगुरु, एक तू ही तो है मेरा। दिलदार प्यारे सतगुरु, एक तू ही तो है मेरा। महबूब प्यारे सतगुरु, झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद। झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। महबूब प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। दिल की किसे सुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। अब लोग है इसी में, मजा इसी में है। अब लोग है इसी में, मजा इसी में है। अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद। अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। कल गुरु जी की गुरु जी का वीडियो लगा था, पूजन लगाया था, उसको देख रहे थे। तो जब पूजा गोदी में बैठी थी और गुरु जी बहुत कुछ कह रहे थे, तो ये दिमाग में आ रहा था, देखो गुरु जी बोलते थे कि पूजा हुई जबकि लड़की थी तो मैं बड़ा खुश हो गया। और कोई पैदा हुए, नाती पैदा हुआ तो इतने खुशी नहीं। लेकिन पूजा के बोले होने से, पैदा होने से मैं खुद खुश हूँ। जबकि लड़की पैदा होने से तो दुख होता है, ज्यादातर लड़का हो तो फिर खुशी हो जाती है। पहले में तो व्यक्ति को रहता ही है कि पहला कम से, लेकिन पूजा के होने से बहुत खुशी। तो हम सोचे तो देखो कैसे सत्य है गुरु जी की विचार, सोच या जो उनसे होता वो सब कितना सत्य कि उस समय की कही बात आज पूजा देखो सत्संग कर रही है। गुरु जी सत्संग से ही खुश होते हैं और सत्संग की बागडोर संभाल के कर रही है। तो उस समय गुरु जी खुश हुए थे। ये उनकी अंतर्यामिता और सत्यता, कितना सत्य में आरूढ़। और कहते नहीं सारी बातें ऐसे जैसे और मील का पत्थर एक लग जाता है विश्वास का, बहुत ज्यादा। कैसे अंतर उस समय कही बात और आज देखो सत्य है। कैसा अच्छे से सत्संग करती है, कितना अच्छा लगता है।
है, कितनी नम्रता में रहती है, प्रेम में रहती है। ठीक है, आज प्रेम सब भूल के करती है, अभ्यास करती है, कल को उसी सत्य में टिक जाएगी, उसी प्रेम में टिक जाएगी। हम लोग ने भी तो अभ्यास किया, हम लोग भी तो कर रहे हैं, तो गलत कहाँ है? बच्चा भी जो है प्रैक्टिस कर रहा है, गलत कहाँ? सत्संग कर रहा है, गलत कहाँ? देखो तो एक एक मिनट में गुरु जी की महिमा लगती है और उस भक्त पे कितना प्यार आता है, कितना अच्छा लगता है कि वो प्रैक्टिस वो कर रहा है, आज कर रहा है, कल सत्य में टिक जाएगा, कल उसकी आदत हो जाएगी। हम लोग भी तो इसी तरह से धीरे 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 आदतों में अपने आदतें ही तो हम लोगों की बनती जा रही है। पुरानी आदतें जो नाम रूप की आदतें हैं वो धीरे 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 छूट रही है ना हम लोगों से भी। तो सत्य में टिकने का तो ज्ञान है और जीते जी ही ये काम सब करना है हम सबको। मरने के बाद तो कुछ ना होने वाला, फिर तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन दुख तो डर तो लगता है, जरा सा कष्ट आता है तो इंसान डरता है, आय हाय मुझसे क्या पाप हुए हैं। वो अपने पापों को थोड़ा तो स्मरण करता है मन। तो जब बहुत कष्ट होगा तब कितने पाप याद आएंगे। एक एक से बोलना, एक एक का देखना, एक एक से व्यवहार करना, तब कितना याद आएगा। कहाँ हमारी जागृति? जागृति ही तो चाहिए। एक घड़ी विसरू राम को तो ब्रह्म की हत्या हो जाती। जब नाम रूप में मैं बैठ के व्यवहार करती हूँ तो सच्चाई से ब्रह्म की हत्या कर बैठती। ये विचार कहाँ है? पाप ही पाप है, हत्या ही हत्या हो रही है ब्रह्म की हर समय। ज्ञानी हम है, प्रेमी हम है, भक्त हम है, सर्व गुण संपन्न हम है। हमारी अपनी सोच ही हमारे को नुकसान दे रही है, दूसरा नहीं नुकसान दे रहा है। अपनी सोच से तो हम लोग को बाहर निकलना है, कहाँ से बाहर निकलना है? सोच के देखिए। ठीक है, सब किसी को कुछ बोलना तो टाइम है अभी 3 मिनट का। हाँ बोलो, बहुत दिन बाद बोल रही है। हाँ आंटी जी कैसे थे? जैसे हम जैसे आंटी जी भी आए, बड़े बीमार थे, मन से बहुत बीमार थे। मैं की जो सोच आज चला, मैं से बहुत बीमार थे, मतलब हम बता नहीं सकते कितनी ज्यादा तकलीफ से। मन बहुत बीमार था कि हम कर रहे। जब हम वहाँ गए तो आपने कहा सो जाओ, सो गए। मतलब गुरु के उपचार करते हैं, सोने के बाद सब करने के बाद वहां बैठाए रखा कि देखो कैसे काम हो रहा है। हमें यहाँ लगता था हम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वहां गए फिर गुरुजी का वो हुआ, वहां अपने आप आंसू निकले। उसके बाद जब हम यहाँ आए समझ में आया कि काम कैसे होता है। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहां जो हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कैसे मैनेज तरीके से, सुचारू तरीके से और बिना थके काम हो रहा था। दीदी कैसे कर रही थी, ये गुरुजी ने वहां बैठा के दिखाया। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आते, प्रैक्टिकल होते नहीं देखते, आपको कुछ समझ में नहीं आता। और ये सच हमें अगर बोली से बताती कि देखो हम कैसे करते, तो हम नहीं समझते, यही कहते नहीं आप ऐसे ही बोल रहे हैं, हम बहुत करते हैं। लेकिन वहां रह के समझ में आया कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ आके बड़ी शांति में जो कर रहे थे, बहुत सुचारू रूप से काम हो रहे, कह रहे ये तो कुछ भी नहीं। वो मैं का पर्दा वहां जाके हटा, वरना अन्यथा कहीं नहीं, कभी नहीं हटता। और शायद ऐसे ही बीमार रहे। ऐसे ही है। अभी जैसे एक होता है ना, सप्लायर से, पावर सप्लाई से हमने अपने इन्वर्टर में शक्ति भर ली। इन्वर्टर कुछ टाइम के लिए चलता है, ये बड़ा अच्छा है हुआ है, लेकिन इसीलिए बार बार हम लोगों को जाना आना पड़ता है। तो क्योंकि अपने इन्वर्टर को चार्ज के लिए बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे कर ले जतन। प्रैक्टिकल में हम लोगों ने गुरुजी को जब देखा कि कैसे वो मन झुका के, कैसे हर एक की इज्जत करके, मतलब घर वाले छोड़ो बाहर वालों की सबकी इज्जत करना, ये उनसे ही सीखा। कि उन सब में, हम सब में कितने दोष भरे हुए,
लेकिन कैसे हम लोगों को गले लगाते थे वो उस सबको पीछे करके। लेकिन जब हम मनमानी करते थे तो हमें डांटते भी थे, जब हम ईर्ष्या करते थे तो हमें गुस्सा भी करते थे। लेकिन वैसे वो कभी मन के लिए लेके हम लोगों को ताड़ते नहीं थे, ऐसा मन है, ऐसा मन है, ऐसा कभी नहीं करते थे। लेकिन जब हम मन को सही मानते थे, झगड़ा जहाँ हम करते थे वहां वो या अंदर ही सही मान रहेंगे और गुरु जी को गलत समझ रहे हैं, तो उनकी नजर ही नहीं मिलती थी। और तो वो सत्य में टिकाने के लिए तो सब काम कर रहे हैं कि हम लोग सत्य में टिकना है। अपनी आत्मा को, ये शरीर मशीन है, इससे इसको चलाना है एक्सपर्ट के हिसाब से। शोरूम से गाड़ी उठा के ले आओ, चाहे स्कूटर लो, चाहे गाड़ी ले, चाहे कुछ लो, चलाने की ढंग तो आना चाहिए ना, चलाने ट्रेनर से सीखना पड़ता है ना। ऐसे ही शरीर भगवान ने हम लोगों का भेज दिया है संसार में, ये शरीर कैसे चलाना है ये कला तो गुरु ने सिखाई। हाँ, माँ बाप को भी कितनी आती, जितनी आती है थोड़ी सांसारिक आती, उन्होंने वो सांसारिक सिखा दी। कहीं कहीं तो दंड होते हैं तो मर्यादा भी नहीं सिखाते हैं वो माँ बाप, ना खुद करते हैं ना दूसरे को सिखाते हैं। लेकिन चलो भाई, माँ बाप ने मर्यादा सिखा दी तो अच्छे संस्कार दे दिए, लेकिन उसके बाद भी तो मैं से तो ना निकाल पाए, मशीन तो ना बताया उन्होंने शरीर को, और इस मशीन को कैसे खोलना और कैसे बंद करना इंद्रियों को ये तो ना सिखा पाए। ये तो उसने सिखाया जिसने इस शरीर को वास्तव में मशीन की तरह से लिया और मशीन को अपने मालिक के हुक्म पे चलने के लिए तैयारी। तो हम लोगों को तैयारी चाहिए हर समय गुरु के विचार को अपना के देखो क्या मिलता है। जैसे तुम्हें भी शांति मिली ना, अभी और मिलेगी, अभी और मिलेगी, और देखोगे। एक क्लास पास करो फिर दूसरी पढ़ाई, दूसरा क्लास आ जाता है। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, आज की पढ़ाई सही पढ़ी 100% कल की भी पढ़ लोगी सही, क्योंकि पढ़ रही सही सोचा तुमने, सही सोचा, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे ही चलती चलो, बस आराम मिलेगा है। हाँ, प्याज हाँ, शून्य में आ जाता। गुरु जी बता रहा है, गुरु जी कहते थे प्याज छिलका है, कुछ है नहीं, शून्य है नथिंग। छिलका उतारते जाओ एक एक परत, कुछ ना निकलेगा, छोटी सी गांठ, वो कारण शरीर छोटा सा, अरे जैसे